ओके, वेलकम टू क्लास नेक्स्ट वीडियो पार्ट। तो अपनी मातृभाषा से लेकर हम कुछ चीज़ पढ़ेंगे आगे की क्लास में, जैसे कि महादेवी वर्मा जी की कुछ कविताएं और कहानी वगैरह। फिर अपने बिहार से हैं रामधारी सिंह दिनकर जी, जिन्हें राष्ट्र कवि का दर्जा भी दिया गया पूरे देश के लिए। वो अपने बिहार से हैं, सिमरिया से, बेगूसराय जिला से। हाँ, फिर आते हैं धूमिल, जो एक बहुत ही क्रांतिकारी कवि के रूप में लेखन का कार्य कर चुके हैं। और जब आप पढ़ेंगे तो बहुत भीतर से गरिमा भी उठेगी कि किस देश के हम लोग निवासी हैं। ठीक, फिर निराला जी भी उसी तरीके से हैं। तो ये सब इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं हिंदी साहित्य के, कि अगर इन लोगों को आपने पढ़ा, इनके कथनों को पढ़ा, या इनके जो काम है, चाहे कविता हो, कहानी हो, या कुछ और भी हो, पद्य हो, गद्य हो, कुछ भी चीज़, तो उसको पढ़ने के बाद हमारी जो भीतरी संपदा होती है, उससे उसकी खुलने की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। तो उसको हम बढ़ाने की कोशिश में पूरा अपने आप को कार्यरत करेंगे। नेक्स्ट है, अब थोड़ा राइटिंग स्किल हम देख लेते हैं कि राइटिंग लिखने का तरीका क्या है। तो जिस तरीके से नोटबुक्स डिज़ाइन करी जाती है, बहुत टाइप से होती है। एक तो ब्लैंक होती है पूरी वाइट, जिसको मैथमेटिक्स भी कहा जाता है, उसमें लोग प्रैक्टिस करते हैं। ये मैथमेटिक्स नहीं है, ये है हिंदी वाली सिंगल लाइन जिसको कहते हैं। ये सिंगल लाइन, तो सिंगल लाइन में एक अप होती है और एक डाउन होती है। तो हिंदी जो हम लोग लिखते हैं देवनागरी स्क्रिप्ट में, अपन फर्स्ट लाइन ऊपर जो लाइन दिख रही है इसमें सटा कर लिखते हैं, और नीचे इंग्लिश में रोमन स्क्रिप्ट में नीचे, इंग्लिश में क्या लिखते हैं रोमन स्क्रिप्ट में नीचे, हिंदी के लिए ऊपर और इंग्लिश के लिए नीचे। और एक एक अलाइनमेंट ऐसा है कि हम इसमें सिर्फ दो साइन अलाउड करते हैं, या तो स्ट्रेट हम लोग लिखेंगे या स्लांट लिखेंगे। स्लांट उसमें भी कैसा, राइट साइड में स्लांट होना चाहिए। कहाँ स्लांट हम जाएंगे, राइट साइड में स्लांट होना चाहिए। लेफ्ट साइड में स्लांट हम लोग नहीं लिख सकते हैं, ऐसा ऐसा नहीं लिख सकते हैं। इसे मैं 90% करेक्ट कर सकता हूँ कि ऐसा मैं नहीं लिख सकता हूँ, पर अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, इसमें कोई मुझे पर्सनली समस्या नहीं है। पर जैसे ट्रेडिशन है ग्रामर की, उसके अकॉर्डिंग लेफ्ट इज़ नॉट अलाउड, ओनली अलाउड इज द अपराइट वन एंड द राइट वर्ड स्लांट। ओके, और अगर आप लेफ्ट लिखना चाहते हैं तो अपनी ग्रामर खुद बना लीजिए, आपकी अपनी भाषा है। फाइन, नेक्स्ट। ये लिखने का तरीका आप लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा। फिर अभी मैंने ए टू जेड लिख दिया यहाँ पर कि कैपिटल में ए टू जेड कैसे लिखते हैं। यहाँ से आप अपना मैच कर लेंगे कि आज तक आप जिस तरीके से लिखते आ रहे थे क्या इससे मैच कर रही है या नहीं कर रही है। अगर नहीं कर रही है तो सीख लीजिएगा इससे। इसके नीचे हम लिख दिए हैं स्मॉल ए टू जेड है, कैपिटल के बाद स्मॉल, कि इससे भी आपको मैच करनी है अपने वाली, कि आज तक आप जिस तरीके से लिख पा रहे थे वो इससे मैच कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, अगर मैच करेगी तो ओके, नहीं कर रही तो कोई बात नहीं। और ये कुछ मैंने राइटिंग लिखा है एज ए सैम्पल, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इस चीज़ का इस्तेमाल करा। हाय, दिस इज़ रमेश नाइट फ्रॉम क्लास इज ज़ीरो। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू रिवाइज द कॉन्सेप्ट्स इन बेसिक्स विच हैज़ बीन डिस्कस्ड सो फार। तो अभी तक जितना बताया उसको बस रिवाइज करें, राइटिंग लिखें और इस अंदाज में लिखें, ताकि फिर मुझे चेक करने में भी सहूलियत रहे और आपकी ट्रैक परफॉर्मेंस को मैं देख सकता हूँ। आज के लिए बस इतना ही, और इसी का रिवीजन करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और वहाँ पर हम डिटेल में बहुत सारी चीज़ों की चर्चा करते हुए मिलेंगे। टिल देन हैव ए ग्रेट डे, बाय फॉर नाउ।